भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया स्नातक प्रथम वर्ष का सिलेबस। इतिहास में आइडिया ऑफ भारत तो वहीं योगा और मेडिटेशन के साथ साथ महाभारत और रामचरितमानस भी पढ़ेंगे विद्यार्थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किए गए ये बदलाव। नमस्कार, मैं कृष्णा शुक्ला और आप देख रहे हैं एजुकेशन रिपोर्टर्स। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2021-22 के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष के 79 विषयों के पाठ्यक्रम विभाग की वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें हर विषय को बेस्ट आउटकम के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि इसका नाम ही बताता है, बेस्ट आउटकम यानी कि विद्यार्थी पढ़ने के बाद कुछ नया सीख पाएं और उस पढ़ाई का आउटकम अच्छा हो। नए करिकुलम के अनुसार सिलेबस में इस बार राष्ट्रीयता और हिंदुत्ववादी सोच और विषयों में उससे जुड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश किया गया है। इतिहास विषय की बात करें तो इसमें एक पूरा पेपर आइडिया ऑफ भारत पर तैयार किया गया है, वहीं दूसरा प्राचीन भारत के इतिहास पर। आइडिया ऑफ भारत के अंतर्गत विद्यार्थी भारतवर्ष की अवधारणा, भारतीय ज्ञान परंपरा, कला और संस्कृति, धर्म दर्शन और वसुधैव कुटुंबकम, विज्ञान, पर्यावरण और चिकित्सा विज्ञान और भारतीय आर्थिक परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे। वहीं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत विद्यार्थी प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्ट्री और आध्यात्मिक यानी प्रोटो हिस्ट्री काल, मौर्य और मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और हर्षवर्धन, उत्तरी भारत के पूर्व मध्यकालीन राजवंश और दक्षिण भारतीय राजवंश और भारत पर विदेशी आक्रमण विषय पढ़ेंगे। विद्यार्थी प्राचीन भारत के लोगों के आदिम जीवन और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में भी जानेंगे। वे प्राचीन भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और इतिहास के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दावा किया गया है कि विद्यार्थी भारत के स्वर्णिम अतीत को जानेंगे। इसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली, धर्म, दर्शन और वसुधैव कुटुंबकम को पढ़ना होगा। धर्म और दर्शन की भारतीय अवधारणा जाननी होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने वैकल्पिक विषयों के रूप में दर्शन शास्त्र विषय के तौर पर रामचरितमानस के दार्शनिक सिद्धांत को जोड़ा है। इसके तहत भारतीय संस्कृति, धर्म और आस्था, वेद, पुराण और उपनिषद में लिखे गए 4 युग, रामायण और रामचरितमानस में फर्क और दिव्य शक्ति के अवतार आदि के बारे में पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी के फाउंडेशन कोर्स में सी राजगोपालचारी द्वारा लिखित महाभारत की प्रस्तावना भी पढ़ाई जाएगी। वहीं तीसरे फाउंडेशन कोर्स में अंग्रेजी और हिंदी के अलावा योगा और मेडिटेशन भी जोड़ा गया है। इसे पढ़ाने के पीछे आउटकम ये तय किया गया है कि इसे पढ़ाने से विद्यार्थी में संतुलित नेतृत्व क्षमता, मानवतावादी दृष्टिकोण बन सकेगा। वे उन जीवन मूल्यों को जान सकेंगे जिनकी आज समाज में ज़रूरत है। साथ ही विद्यार्थी तनाव प्रबंधन भी सीखेंगे और इंस्पिरेशनल इन्वेंटर और कुशल वक्ता बन सकेंगे। रामचरितमानस के अलावा 24 वैकल्पिक विषय हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के उर्दू गीत और उर्दू भाषा के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा छात्रों को श्री राम द्वारा बनाए गए राम सेतु के बारे में भी इंजीनियरिंग के अनोखे उदाहरण के तौर पर पढ़ाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये एकीकृत पाठ्यक्रम है जो सभी विश्वविद्यालयों और स्वशासी महाविद्यालयों में समान रूप से लागू होंगे। इसमें कोई अपने स्तर पर बदलाव नहीं कर सकेगा। सभी विश्वविद्यालयों और स्वशासी महाविद्यालयों को एकीकृत पाठ्यक्रम को यथावत स्वीकार करना होगा। वे स्थानीय आवश्यकता और विशेषता के आधार पर विश्वविद्यालय और स्वशासी महाविद्यालयों में गठित अध्ययन मंडल के माध्यम से पाठ्यक्रम में 20% वृद्धि जरूर कर सकते हैं, लेकिन बदलाव नहीं कर सकते हैं। शिक्षा और रोजगार संबंधी सभी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।